नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, या यूं कहें कि जैसे जैसे तारीख की घोषणा होने वाली है, देश की राजनीति में उछल कूद लगा हुआ है। अभी बिहार आपने देखा ही। मैं बात आज कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के भीतर जो 80 सीट है उसको लेके गुणागणित की। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नई नई बातें हो रही हैं। एक तो आज बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो थे रितेश पांडे अंबेडकर नगर से, वो भारतीय जनता पार्टी के हमराही हो गए। अच्छा, खेल गजब है। खास करके बहुजन समाज पार्टी के लिए बीएसपी के 10 सांसदों में से 9 सांसद पाला बदलने की जुगत में हैं। बहुत विश्लेषण में नहीं कर रहा कौन कहां जा रहा है, लेकिन जैसे रितेश पांडे जी गए उसी तरह से करीब करीब 9 सांसद अपना ठिकाना चुन लिए हैं और वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मायावती जी उनको टिकट नहीं देंगी या जो भी बात हो, लेकिन फाइनली वो अपना नया रास्ता चुन लेंगे। ये जो परिघटना खास करके बसपा के साथ हुई, ऐसे तो पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की घटनाएं अंजाम देते रहते हैं, चाहे जयंत चौधरी हो या और कोई सांसद हो, तो जीत हार को देखते हुए उछल कूद करते रहते हैं। लेकिन बसपा के साथ ऐसा अक्सरियत में होता है, और वो होता इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कैडरों को नहीं लड़ाती है। बहुजन समाज पार्टी में उनके कोऑर्डिनेटर खोज के लाते हैं कि कौन लड़ने लायक मजबूत आदमी है, जिसके भीतर राजनीति का कीड़ा है और कुछ नियम कानून फॉलो कर लेगा, उसको टिकट दे देती है पार्टी, और वो जीतने के बाद या हारने के बाद बैक टू पवेलियन हो जाता है। और तब तो जरूर जब बसपा ताकत में नहीं रहती है, ऐसे समय में भागते हैं और भी पार्टियों के सांसद और विधायक, लेकिन बसपा के भीतर कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये एक स्थिति है। इसके लिए मायावती जी को चिंतन करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जो सिंपैथाइजर हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए, और ये जरूर सोचना चाहिए, या यूं कहे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उन सबको ये सोचना चाहिए कि अगर अपने कोर के लोगों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आया राम गया राम लोग अपने इंटरेस्ट में आपका उपयोग करते रहेंगे। ये चलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात, आज जो अच्छी एक घटना हुई वो हुई कि इसको घटना नहीं कहेंगे, इंसिडेंट कहेंगे, एक प्री प्लानिंग गेम कहेंगे, कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जी शामिल हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी गठबंधन हो गया है, जो इंडिया गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पे, उस पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, और बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का लेखा जोखा बना रहे हैं, और जिसमें तमाम सीटों पे करीब करीब 30 के आसपास सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। तो ये बड़ी घेरेबंदी है, और आज जो राहुल जी और अखिलेश जी साथ आए, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा पॉलिटिकल मतलब है, बड़ा राजनीतिक मायने है, और नो डाउट ये सारा एक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो मोदी जी का रास्ता लोग कह सकते हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। और ये जो गफलत है कि आएंगे तो मोदी ही और कोई विकल्प नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातों की हवा अब धीरे धीरे निकलने लगी है, और अब लोग पूछने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, आज तक एक मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम सही से नहीं करा पाई, और जब छात्र सर पे चढ़ के नाचने लगे योगी जी के, तो कल उन्होंने पेपर सिपाही पुलिस भर्ती हवलदार भर्ती का पेपर कैंसिल करके फिर 6 महीने के भीतर पेपर कराने की बात कही है। ARO का पेपर अभी भी अधर में लटका है। तो केवल मंदिर बना देने से, केवल कुछ इमोशनल इश्यूज उठा देने से नैया पार नहीं लगेगी। हमको लगता है ऐसा भी जनता समझ रही है, और अगर नहीं समझ रही है तो समझना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो इमोशनल सवालों पे नहीं हल होंगे। तो ऐसे में जो लोग भी चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अच्छा करे,
तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो भी घटनाक्रम हो रही है वो इनके पक्ष में जा रही है। और खास करके अम्बेडकर नगर का, अगर अम्बेडकर नगर के विषय में कहा जाए तो जो वर्तमान सांसद भाजपा में आज गए हैं, अगर उन्हीं को भाजपा अम्बेडकर नगर से कैंडिडेट बनाती है अपनी, तो ये सपा के लिए पूर्व में बधाई मिलने जैसा मामला होगा और एक अच्छी बात होगी वहाँ के जो कैंडिडेट हैं लालजी वर्मा जी, उनके लिए कि आपकी राहें पहले की अपेक्षा थोड़ी और सुगम हो जाएंगी और करीब करीब माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए अम्बेडकर नगर की सीट थोड़ी सुगम हो गई। इस तरह का अपेक्षा और संभावना रखी जा सकती है। बाकी चुनाव है वो तो समय तय करेगा। नजर आप भी गड़ाए रखिए, हम भी सोचते हैं। नमस्कार।